हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा ये होने वाला है वाई सबनेटिंग के ऊपर में। तो गाइस, आपको अगर जानना है, अगर आप आईटी फील्ड के अंदर काम करते हैं, अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि सबनेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबनेटिंग एक ऐसा IPv4 का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही मायने रखता है नेटवर्किंग फील्ड के अंदर। सो अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है या फिर इसके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, चलिए सीधा चलते हैं सबनेटिंग की तरफ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई सबनेटिंग। सबनेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो लेट मी गिव वन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल, यहां पर हमारे पास एक राउटर है और यह है राउटर नंबर 1 और यहां पर हमारे पास एक और राउटर है विच इज राउटर नंबर 2। तो यहां पर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है दोनों तरफ में। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क 1 है जिसके अंदर हमें से फॉर एग्जांपल 50 IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। ये आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क 2 है जिसके अंदर मान लो कि हमें जो है से फॉर एग्जांपल यहां पे हमें 40 IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। और यहां पे इन दोनों राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें कितने IP एड्रेस चाहिए? हमें सिर्फ 2 IP एड्रेस चाहिए। एक हमें यहां पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है और एक IP एड्रेस हमें यहां पर कॉन्फ़िगर करना है। तो अब तक जो हमने IP एड्रेसेस के अंदर देखा है वो ये देखा है कि क्लासफुल IP एड्रेसेस क्या होते हैं। अब मान लो कि अगर सबनेटिंग नहीं होती तो क्या होता? तो अगर सबनेटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आपको इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या जरूरी है? आपको 3 अलग अलग IP सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ता। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे क्लास C का IP एड्रेस, कोई भी क्लास C की IP सीरीज को इस्तेमाल करता हूं। तो क्लास C के अंदर हमारे पास जो IP सीरीज होती है उसके अंदर आपके पास 254 IP एड्रेसेस होते हैं, वैलिड IP एड्रेस, जिनको हम असाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हमें अगर कोई भी एक IP सीरीज लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 192.168.100.0/24, राइट। तो ये हमने यहां पे अगर ले ली, या 100 नहीं, हम इसको 10 कर लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। सो यहां पे मैं कर देता हूं से फॉर एग्जांपल 10.0/24। लोकल एरिया नेटवर्क 2 को हम कॉन्फ़िगर करने के लिए एक IP सीरीज ले लेते हैं 192.168.20.0/24 और यहां पर भी जो है हम एक IP सीरीज ले लेते हैं 192.168. से फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास 30.0/24 है, राइट। तो ये हमने क्लासफुल IP एड्रेसेस का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब अब यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है? 50 IP एड्रेस की, और हमारे पास है कितने हैं? 254 है। तो अगर 254 में से हम 50 माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचा? 104 IP एड्रेसेस जो है वो आपके पास यहां पर बच गए हैं। सेम वे अगर हम यहां पे बात करें तो रिक्वायरमेंट इज 40, IP एड्रेसेस कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 254। तो 40 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो आपके पास यहां पे 114 IP एड्रेसेस जो है वो आपके बच जाते हैं। बट वहीं पे अगर हम इस यहां की बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट कितने की है? सिर्फ 2 IP एड्रेस अवेलेबल। कितने हमारे पास? 254 है। तो कितने यहां पे IP एड्रेस हमारे पास बच रहे हैं? तो यहां पर हमारे पास 252 IP एड्रेस बच रहे हैं, राइट। तो ये जो IP एड्रेसेस बच रहे हैं, तो ऐसे में ये आपका क्या इनका जो है नुकसान क्या हो रहा है? तो यहां पे मान लो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है जहां पे अभी आपको 50 IP एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट थी। तो मान लो इसमें आगे कंपनी ने और एनहेंसमेंट किया तो 50 और IP एड्रेस कंप्यूटर ऐड कर दिए, तो टोटल IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी 100। तो अब 100 हो गई तो आपको यहाँ पे इसमें से हम 50 और माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास जो IP एड्रेसेस वेस्ट हो रहे हैं। यहां पर भी लोकल एरिया नेटवर्क है, यहां पर भी कुछ आगे कंपनी ने और एनहेंसमेंट किया तो भी आपके पास यहाँ पे कुछ IP एड्रेसेस बच जाएंगे। और यहां पर तो कुछ एनहेंसमेंट का कोई आपका जो है यहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली यहां पे जो 252 IP एड्रेस है वो कंप्लीटली वेस्ट हो रहे हैं। यहां पर ये आपके IP एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं, यहां पर ये आपके IP एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं, राइट। अब लोकल एरिया नेटवर्क में तो मैंने बताया कि अगर आगे और नेटवर्क बढ़ता है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्टिल यहां पर जो है आपके IP एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं।
लेकिन वहीं पे अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे तो कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ 252 आईपी एड्रेसेस का हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक बाकी बचे हुए आईपी एड्रेसेस को अगर आप सोचो कि मैं यहां पे एक और राउटर लगा दूं और उसके अंदर जो है इसी आईपी सीरीज को इस्तेमाल कर दूं, तो आपको बता दूं जब तक हम सबनेटिंग नहीं करते हैं तब तक ये राउटर जो है एक पोर्ट के ऊपर में ये आईपी सीरीज डालने के बाद सेम आईपी सीरीज का आईपी एड्रेस यहां पे आपको कॉन्फ़िगर नहीं करने देगा। सो बेसिकली इस वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस को रोकने के लिए सबनेटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया, डिजाइन किया गया। अब इसका एक और डिसएडवांटेज है सबनेटिंग नहीं होने का कि अब ये आईपी एड्रेस जो वेस्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो आईपी एड्रेसेस अभी IPv4 का जो शॉर्टेज अभी बहुत समय के बाद आया, अगर ये सबनेटिंग नहीं होता तो आईपी एड्रेस बहुत पहले ही समाप्त हो चुके होते। तो ये बचाने के लिए सबनेटिंग कॉन्सेप्ट का जो है इस्तेमाल किया गया। अभी हम यहाँ पे जो है हमारे आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कितनी तरह के क्लास हम यूज करते हैं बीइंग नेटवर्क इंजीनियर। क्लास ए, क्लास बी और यहीं पे क्लास सी, तीन तरह के आईपी क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जो है बताया था कि अब बाय डिफॉल्ट जब आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है तो उसकी स्लैश वैल्यू क्या होती है, तो क्लास ए की जो स्लैश वैल्यू होती है वो आपकी बाय डिफॉल्ट 8 होती है। तो कोई भी आईपी एड्रेस क्लास ए का जिसकी स्लैश वैल्यू 8 है तो वो आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस होता है। वहीं पे क्लास बी का अगर स्लैश 16 है तो आपका क्लासफुल है। क्लास सी में अगर आपका जो है 24 है तो आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस है। लेकिन जब हम सबनेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तब क्या करते हैं, हम क्लासफुल आईपी एड्रेस को क्लास लेस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी आपका कोई भी आईपी एड्रेस क्लास ए का है, अगर अपार्ट फ्रॉम /8 अगर आपको सपोज कर लो कि /9 से लेके /30 तक या /32 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पे क्या किया गया, क्लास ए का आईपी एड्रेस तो है लेकिन वो आपका क्लासलेस आईपी एड्रेस है जिसको हम CIDR भी कहते हैं। तो यहां पे जो है ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस के साथ में हम /9 से लेके /30 तक सबनेटिंग करते हैं और सम टाइम हम /32 का भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, 16 है, लेकिन हम यहाँ पे /17 से लेके /30 तक जाते हैं और सम टाइम 32 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वहीं पे अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में हमारे पास जो है /24 आपका क्लासफुल है और वहीं पे अगर हम इसको /25 से लेके /30 और सम टाइम 32 का भी आपको देखने को वैल्यू स्लैश की मिल सकती है। तो जब कोई भी क्लास ए का आईपी एड्रेस जिसकी स्लैश वैल्यू 8 को छोड़कर अगर कोई भी हो जाती है, इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो इसका मतलब वो आपका क्या करा गया है, उस आईपी एड्रेस के साथ में सबनेटिंग करी गई है। सेम वे क्लास बी का आईपी एड्रेस है और उसकी /16 को छोड़ के बाकी कोई हायर वैल्यू आपको स्लैश में मिलती है, तो इसका मतलब है कि वो आपका सबनेटिंग किया हुआ है। क्लास सी का है तो अगर /24 को छोड़कर अगर कोई भी 25 से 30 तक जो अगर स्लैश वैल्यू आपको देखने को मिलती है, तो इन दैट केस हमें समझ जाना कि जो आईपी एड्रेस है क्लास सी का उसके साथ में यहाँ पे क्या करी गई है, सबनेटिंग करी गई हुई है, राइट। अब मान लो कि हम यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे एक और नेटवर्क बनाता हूं, सेम नेटवर्क हम यहाँ पे बनाते हैं। तो मान लो हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पे ये एक राउटर है, ये हमारा एक राउटर है। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है जहां पे हमें 50 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। यहां पर हमारे पास है जहां पे 40 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है और यहां पर हमें 2 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब इसी को अगर हम सबनेटिंग के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो हम कोई भी एक आईपी सीरीज को पिकअप कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 10.0/24 को लेते हैं। अगर मैं इस आईपी एड्रेस को सबनेटिंग के साथ में इस्तेमाल करता हूं तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस आईपी एड्रेसेस के 4 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दूंगा, राइट। इसको मैं जो है 4 पोर्शंस के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको। तो उससे क्या होगा कि मुझे जो एक वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी /26, राइट। यू कैन सी यहाँ पे /24 है तो मैं इसको /26 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मुझे इस आईपी एड्रेस के 4 इक्वल पोर्शन जो है वो मिल जाएंगे। अब वो कैसे मिलेंगे ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं, सो वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। बट यहां पर हम अगर मैं स्लैश करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 192.168.10.0 स्लैश है
यहां पर मैं कर देता हूं से फॉर एग्जांपल 26, ठीक है, ये हमने यहां पे कर दिया। तो अगर /26 से करते तो मुझे यहां पे वैलिड 62 आईपी एड्रेस मिल जाते हैं, 62 आईपी एड्रेस मिल जाते हैं। इसी तरह से सेम आईपी सीरीज मैं यहां पर भी इस्तेमाल कर लूंगा 192.168.10. अब जो है यहां पर आपका कहां तक गया 62, बट हर आईपी एड्रेस का एक नेटवर्क आईडी और एक आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। तो टोटल जो आपका यहां पे थे वो आपके 64 थे, जिसमें से हमें यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस जो है वो आपके 62 मिले। तो यानी कि आपका 64 यहाँ पे हुआ, तो 64 + 64 जो है वो आपका क्या हो गया 128। तो यहाँ पे 128/26, राइट, ये हो गया आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका आईपी एड्रेस, यहाँ पे हम सेम आईपी सीरीज यूज करेंगे 192.168.10. अब 128 के अंदर हम लोग क्या करेंगे 64 को प्लस करेंगे, तो अब हमारा 128 तक आया। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे 192/26। अब 192 तक हमारे पास यहां पे थर्ड आया, इसके बाद भी हमारे पास जो है एक आईपी एड्रेस जो है वो बच जाएगा। तो ऐसे में आपके पास यहां पर 62 आईपी एड्रेस, यहां पर 62 आईपी एड्रेस, यहां पर 62 आईपी एड्रेस आपको मिल गए। अगर हम यहां पे /20 आपका /26 से अगर हम इसको सबनेटिंग करते हैं, राइट। अब ऐसे में नेक्स्ट जो आपका बचा है यहां पर, तो अब यहां पे आपको रिक्वायरमेंट कितने की 50 की, हमने कितने मिले यहां पे 62। तो 62 में से अगर हम 50 माइनस कर देते हैं तो पीछे कितना बचा आपका, सिर्फ यहां पे आपके पास 12 आईपी एड्रेस बचे। यहां पर आपके पास कितना बचा, यहां पे 40 माइनस कर दिया तो यहां पे आपके पास 22 बच गए। यहां पर जो है आपने 2 निकाले, तो यहां पर अभी भी आपके पास 60 आईपी एड्रेस बचे हुए हैं। अब ये जो 60 आईपी एड्रेस अभी भी वेस्ट हो रहे हैं, ये भी आपके, चलो ये तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आगे नेटवर्क बढ़ा तो ये आपके यूज हो जाएंगे, ये भी यूज हो जाएंगे, बट ये 60 आईपी एड्रेस अभी भी वेस्ट हो रहे हैं। अब इसको इस वेस्टेज को कैसे रोका जाता है, ये आने वाली वीडियो के अंदर जो है हम सबनेटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको व्हाई सबनेटिंग इज इंपॉर्टेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक शेयर नहीं करा तो प्लीज शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।